दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम के अंदर HSN कोड, किसी आइटम का स्टॉक आइटम का अगर HSN कोड हमें चेंज करना है या HSN कोड डालना है स्टॉक आइटम के अंदर तो हम कैसे डालेंगे। और हमने अगर GST का रेट ऑलरेडी लिया हुआ है, वो सपोज कीजिए पहले 5% में था और अभी इंक्रीज होकर के उसको 12% में लाया गया, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। चेंज करने का दो स्टेप होते हैं इसमें। कई लोग एक स्टेप तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनका वो एरर क्लियर नहीं होता है। 12% करने के बाद भी वो 5% में ही उनकी एंट्री शो होती है और टैक्स ऑटोमेटिकली नहीं लेता है इनवॉइस बनाते वक्त। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं और हम उसको ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं और प्रॉपरली हमको मिलता नहीं है, तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैं आपको बताऊँगा वो दो स्टेप कि आपको कहाँ पर चेंज करना है, जिससे कि आप फर्स्ट टाइम में ही अटेम्प्ट करेंगे और आपका वो कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग चेंज हो जाएगा और इजीली आप उसको काम को आगे कर सकते हैं। तो टैली की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि स्टॉक आइटम में जाने के लिए हम या तो ऐसे जाएं, जैसे ये ऑल्टर पे हमने क्लिक किया, फिर आप ये नीचे स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम, ये एक लिस्ट हमारे यहाँ ओपन हो जाता है और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। किसी को ऑल्टर करना है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप इस प्रोसेस से जा सकते हैं। दूसरा एक है, अगर आप एस को प्रेस करते हैं तो आप सीधे स्टॉक समरी में आ सकते हैं। यहाँ आपको दो चीज़ें एक साथ दिखती हैं, एक तो आइटम का नेम और क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। जहाँ से हम पहले गए थे उसमें सिर्फ आइटम का नेम आपको पता चलता है और यहाँ से जाने से आपके एक टाइम में दो चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अब अगर हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाना हो, पेज पे जाना हो, तो हम कैसे जाएंगे। उसके लिए आप जिस भी आइटम में जाना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रख करके आपको Ctrl+Enter साथ में प्रेस करना है और आप इस पेज पे आ जाएंगे। बेसिकली Ctrl+Alt का टैली के अंदर कहीं पर भी शॉर्टकट की नहीं दिया हुआ है। ये शॉर्टकट की हर जगह आपको काम आएगी। जहाँ जहाँ पर आप जिस भी विंडो में होंगे, लाइक आप सेल के इनवॉइस में होंगे, परचेज के इनवॉइस में होंगे, रिसिप्ट में होंगे, जिस भी लेजर में आके कॉन्फ़िगरेशन पेज पे आपको जाना है तो वहाँ जाकर के आपको Ctrl+Enter प्रेस करना है और सीधे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं कि आलू फ्लेक्स का जो रेट था पहले, उसके लिए हम आलू फ्लेक्स, यहाँ पे नेम आ गया लिखा हुआ है, और अगर नहीं न्यू क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है जो भी अपना नाम है। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले आपको चेंजेस बता देता हूँ, उसके बाद हम न्यू क्रिएट पे भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एप्लीकेबल में आते हैं, इसको आप यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा ये विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो पे आपको डिस्क्रिप्शन HSN वहाँ मेंशन होगा जो किसी आइटम से रिलेटेड होगा, SAC किसी सर्विस से रिलेटेड होगा तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। ओके, जो भी है HSN आइटम है तो HSN और कोई सर्विस है तो SAC। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ टैक्स डिटेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आप जो भी यहाँ पे इसमें चेंजेस करेंगे वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। लेकिन नहीं, यहाँ मेंशन तो किया हुआ है, लेकिन अगर आपकी डेट इस कॉन्फ़िगरेशन के पेज के अंदर, एक और पेज में आपको शो कर रहा हूँ, उसमें अगर आपकी डेट कोई और डली हुई है तो वो डेट यहाँ पे शो करेगी और आपकी चेंजेस आपके भी उसी डेट से ही एप्लीकेबल करेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको HSN कोड चेंज करना है तो आप यहाँ जाकर के HSN कोड चेंज कीजिए। फिर आप आगे चलिए, यहाँ पे आपको ऑन वैल्यू ही रखना है। टैक्सेबल है, ऑब्वियसली टैक्सेबल ही रहेगा। एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे ये रेट्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आपका रेट 5% की जगह 12% हो गया तो आप यहाँ पे 12 करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स में 6% आ जाएगा। ओके, अब मैं जो आपको बता रहा था, आपने यहाँ चेंजेस कर लिया और सेव कर दिया, आपको लगा कि आपका ये चेंज हो गया। फिर जब आप इनवॉइस बनाना जाते हैं तो वहाँ पर वो चेंजेस नहीं दिखाता है। तो इसलिए आपको यहाँ चेंज करने के साथ ही साथ ये Alt+W प्रेस करना है। देखिए ये विंडो आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ HSN कोड मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ मेंशन नहीं किया है, बाहर किया हुआ है, तो वो उस डेट से एप्लीकेबल होगा जिस डेट से आपका अपडेट किया हुआ है। 1 अप्रैल से करना चाहते तो आपको मेन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ चेंज करना होगा। यहाँ चेंज करेंगे तो आपकी चेंजेस फ्रॉम 1 अप्रैल हो जाएगा, और अगर यहाँ चेंज नहीं करेंगे तो वो सिर्फ पर्टिकुलर इनवॉइस में ही दिखाएगा जिस इनवॉइस में आप चेंज करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना HSN कोड डाल देते हैं, आगे टैप करते हैं, टैक्सेबल करके नो करके हम उसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप इसको सेव कीजिए।
गुड्स एंड। अब मान लीजिए कि अभी जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था 17 जुलाई के बाद कुछ आइटम आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, तो हमारा जो आइटम पहले एग्जम्प्टेड था वो टैक्सेबल हो गया, तो हमको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ कि जैसे ये मेरा आइटम है वो एग्जम्प्टेड हो गया, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हूँ, यहाँ मैं इसको एग्जम्प्टेड कर देता हूँ। हो गया। अब यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम 18 सितंबर 2022 सेव कर देते हैं। लेकिन हम इसको वापस चेक करेंगे क्या हुआ। यहाँ जा करके देखिए चेंज तो हो गया, यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर के यहाँ तक तो ये टैक्सेबल था, उसके बाद यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन HSN कोड नहीं आया, तो हमको यहाँ जा करके HSN कोड डालना है। और कॉन्फ़िगरेशन देखिए टैक्सेबिलिटी यहाँ एग्जम्प्ट हो गया। अब ये अब अगर आप 18th के बाद उस इनवॉइस को बनाएंगे, इस आइटम को लेंगे, तो आपका वो एग्जम्प्ट में लेगा, और इससे पहले बनाएंगे तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना ही करना है, इसके अलावा नहीं करेंगे तो वो आपका प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इनवॉइस में मिसमैच आएगा, GST वो नहीं लेगा और आपका इनवॉइस सेट नहीं होगा। और काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार कहाँ मिस्टेक हो गई, क्या हुआ। ओके, अब ये तो था एक किसी स्टॉक आइटम बना हुआ था हमारा, उसके अंदर हमने चेंजेस किया, ऑल्ट्रेशन किया। अब अगर कोई नया आइटम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ जाइए, या हम बाहर से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल्टर में जाकर के स्टॉक आइटम में जाइए, यहाँ पे क्रिएट किया, जो भी आपको नाम यहाँ पे देना है। हम क्या आइटम देवें, जो टैक्सेबल आइटम होता है, टैक्सेबल आइटम एक हल्दी होती है, ठीक है, दैट इज़ 5% टैक्स GST सी। अब यहाँ हमने हल्दी प्रेस कर दिया और ये प्राइमरी है, अंडर तो प्राइमरी, और यहाँ पे हम केजी, पाउचेस, पीसेस जो भी हैं, ये 30 kg का बैग आता है, यहाँ 50, अलग अलग पैकिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब आप चाहते हैं कि इनवॉइस के अंदर आपका ये शो करना चाहिए कि ये केजी लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको केजी लेना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबल करके यस कीजिए। यहाँ आपको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। जो भी हल्दी का कोड है अपन एग्जाम्पल के हिसाब से 1203 डाल देते हैं। अब एग्जैक्ट तो जो भी होगा हमको देख करके फिर ही डालना है। इनवॉइस पे मेंशन होता है, हमारे परचेस इनवॉइस पे होता ही है, नहीं तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप इसको टैक्सेबल कर दीजिए, इसको 5% करें और ये इसको सेव कर दीजिए। अब एक बार वापस आइएगा, W कीजिएगा और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे HSN नहीं आया ना, तो यहाँ हम डाल देते हैं। ओके, ये एक तरफ से सेव हो गया। अब इसी के अंदर अगर आपको चेंज करना है कि हमें ये वाला जो था इसके अंदर ऐसा नहीं होकर के कुछ और है, तो रेट वगैरह या HSN चेंज है, या आपको HSN पूरा कंप्लीट जो आता है 16 डिजिट्स का वो डालना है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चेंजेस करने से पूरा चेंज नहीं होता है, आपको यहाँ जा कर के चेंज करना पड़ेगा। अंदर जा कर के देखिए, बाहर तो मैंने चेंज कर दिया लेकिन अंदर नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको अंदर चेंज करना है। अंदर चेंज करेंगे तो ही वो आपका प्रॉपर इनवॉइस में शो करेगा। ठीक है, तो HSN और GST रेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और नया क्रिएट अकाउंट कैसे हमको बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली किसी ऑप्शन के बारे में जानना है, कोई आपकी तरफ से कोई क्वेरी है, या आपकी तरफ से कोई ऐसा है कि जैसे कुछ एक मैंने कमेंट्स देखे थे बीच में कि चेंज मोड, वाउचर एंट्री, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस कैसे बनते हैं, उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैंने उनके सेपरेट वीडियोस बना करके रखे हैं। आप टैली ट्यूटोरियल के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल में टैली ट्यूटोरियल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।